सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने फोटो में पढ़ लिया होगा कि अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 23 अध्याय 9 आयत में लिखा है कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या है? ये वचन परमेश्वर क्यों दे रहा है? इस वचन का अर्थ क्या है? इस वचन का मतलब क्या है? प्रभु कहना क्या चाहता है? कि प्रभु ये कहता है, लिखा है कि पृथ्वी पर किसी को तुम अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत से विश्वासी, बहुत से लोग इन चीज़ों को ये सोच सकते हैं। ये ख्याल बहुत लंबे टाइम पहले, कुछ लंबे समय पहले मेरे पास भी आया। क्या प्रश्न था मेरा कि क्या मैं अपने पापा को भी अपना पापा ना कहूँ? तो इस वचन का मतलब क्या है? एक तरह प्रभु नीति वचन में कहता है तो अपनी माता अपने पिता का आदर करना। पिता मतलब परमेश्वर खुद कह रहा है। और अगर हम परमेश्वर की 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं, इस जो परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दी थी, उसमें भी लिखा है तो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो मतलब परमेश्वर तो स्वयं माता पिता कहने के लिए, मतलब उनका आदर करने के लिए, उनके आज्ञा पालन करने के लिए कह रहा है परमेश्वर। तो यहाँ पर परमेश्वर पिता को पिता ना कहने के लिए क्यों कह रहा है? कौन सा पिता है? ये किस पिता के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ मत्ती 23 अध्याय 9वीं आयत में कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर जो धरती का पिता है, धरती पर जिसने, जो हमारे माता पिता हैं, जो माता पिता जिनके द्वारा हम धरती पर माँ के गर्भ में आए और जिनके द्वारा हम जन्माए गए, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, क्या ये उस पिता के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर? नहीं, ये उस पिता के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर के कहने का मतलब कुछ और है। ध्यान से सुनना इस बात को। लिखा है तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। पृथ्वी पर, अरे हम धरती पर रह रहे, तो जिस पापा ने मुझे जन्म दिया है, जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो हसली मेरे, जिनके खून, जो मेरे खून के माँ बाप हैं, क्या मैं उस बाप को अपना बाप ना कहूँ, उस पिता को अपना पिता ना कहूँ? हमें कहना है। लेकिन इस वचन का मतलब है, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय और 27 आयत में लिखा है, वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगर के बराबर तो तेरे देवता भी बहुत हैं। मतलब जब वो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि देखो, कि जिन काट और पत्थर को तू अपना माता पिता कहता है, जिन ईश्वर को तू अपना माँ बाप कहता है, उनको तो अपना माँ बाप मत कहना। अगर वो तेरे माँ बाप हैं तो तेरी समस्या में तुझे उठकर बचाए, क्योंकि मृत्यु से छुड़ाने वाला तो मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, अनंत काल का जीवन देने वाला मैं हूँ, नरक से अधोलोक से बचाने वाला मैं हूँ, पापों की क्षमा करने वाला तो मैं हूँ। तो तू किसी और को बाप क्यों कह रहा है? इस समय परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि तू पृथ्वी पर किसी और ईश्वर को, किसी और देवता को अपना पिता मत कहना। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2 अध्याय 27 आयत में साफ लिखा है कि वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है। मतलब पत्थर, मूर्तियों, तस्वीरों से एक विश्वासी अगर कहता है कि हाँ, इस पत्थर ने मुझे जन्म दिया है, यही मेरा बाप है, यही मेरी माँ है, यही मेरा सब कुछ है, तो इसका मतलब वो विश्वासी विपत्ति में पड़ता है और उसका मुंह परमेश्वर की ओर नहीं है, वरन उसने अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में विपत्ति, समस्या, कलेश, दुख, बीमारियां, घटियां, परेशानियां आती हैं, तब वो कोई उठकर बचा नहीं सकता, क्योंकि साफ लिखा है, परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वो तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं ना, तो अभी उठे, अभी उठे, अभी उठकर बचाएं। क्योंकि अगर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं तो लिखा है, उनके मुंह तो रहता है वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं वो सुन नहीं सकते, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है, जो एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जानने के बाद, यीशु मसीह को अपना पिता, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद अगर किसी और ईश्वर को अपना पिता, अपना प्रभु बनाता है, तो इसका मतलब वो आत्मिक व्यभिचार कर रहा है। और इसी बारे में प्रभु कह रहा है कि तुम पृथ्वी पर अपना किसी को भी पिता मत कहना, किसी और ईश्वर को पिता मत कहना। मतलब परमेश्वर कहना चाह रहा है, ये किसी दूसरे देवता को, दूसरे ईश्वर को अपना पिता मत कहना। समझना, क्योंकि अब देखो, सोचकर देखो, अगर इंसान 2 नावों पे पैर रखेगा तो वो डूबता है। अगर एक विश्वासी प्रभु पर भरोसा रखेगा
तो वो बढ़ता जाएगा। अगर एक इंसान 2 डॉक्टरों की दवाई खाएगा तो उसको रिएक्शन कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, और हो सकता है जब वो बीमार पड़े तो वो दोनों ही डॉक्टरों पर दोष लगाए कि इसकी दवाई से हुआ, अरे नहीं उसकी दवाई से हुआ, अरे नहीं उसकी दवाई से हुआ। इसलिए प्रभु कह रहा है कि देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रखी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। जीवन कौन है? यीशु। लिखा है यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है। यीशु ने स्वयं कहा कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूं, और परमेश्वर ने यही बात साफ बोल दी यहोशू से। देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। जीवन को चुनेगा तो तू ब्लेस होगा, आशीष होगा और बढ़ता जाएगा। कौन सा जीवन? वो जीवन है हमारा स्वर्गीय पिता। प्रभु कह रहा है कि तू अपने और किसी ईश्वर को अपना पिता मत कहना। और प्रभु ने साफ ही कह दिया था यहोशू से भी, वो आपसे और मुझसे कहता है कि देख, मैं तेरे सामने इस चुनाव को रखता हूं कि तू किसी और को मुझे छोड़ पर परमेश्वर करके ना मानना, किसी और को तू अपना ईश्वर ना कहना, किसी और को तू अपना छुड़ाने वाला, अपना पिता, अपना परमेश्वर ना कहना, मुझे छोड़कर। क्योंकि अगर हम पुराने नियम में पढ़ते तो प्रभु ने साफ कह दिया कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो स्वर्ग में की वस्तु हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई जीव जंतु पशु पक्षी की किसी प्रकार की कोई मूर्ति बनाकर उसके आगे दंडवत मत करना, ना ही उनको अपना माँ बाप कहना। क्योंकि तेरा जीवित परमेश्वर मैं हूँ, जीवितों का परमेश्वर मैं हूँ, तुझे नरक से बचाने वाला, छुड़ाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, तुझे अधोलोक से छुड़ाने वाला, तुझे महामारी रोगों से छुड़ाने वाला, तेरे आंसू को पोंछने वाला, तुझे चंगा करने वाला, तुझे आशीष देने वाला, तुझे बरकत देने वाला, तुझे विपत्तियों से छुड़ाने वाला मैं हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला, पृथ्वी को तानने वाला, समुद्र की सीमाओं को ठहराने वाला, चांद और तारों को नाम लेकर बुलाने वाला मैं ही हूँ। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, मैं ही आदि और अंत हूँ। मुझसे पहले ना कोई हुआ, ना ही मेरे बाद कोई होगा। तो वही परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा, और वो आपसे और मुझसे भी कहता है कि देख, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन। वो जीवन कौन सा है? वो यीशु है। यीशु ने कहा जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूं। इसलिए प्रभु कहता है, देख, वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। एक बाप का काम क्या होता है? एक बाप, माँ बाप क्या करते हैं? वो एक बच्चे को जनते हैं, है ना, वो बच्चे को पालन पोषण करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर एक विश्वासी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु यीशु को छोड़कर अगर किसी और को अपना बाप बनाता है, कहने का मतलब किसी और देवता को अपना पिता कहता है, तो बहुत गहरे अंधकार में है, उसकी जिंदगी में श्राप आता है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने साफ बता रखा है कि तुम मूर्तियों की तरफ मत फिर जाना। अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, तो उसमें क्लियर परमेश्वर ने कर रखा है, तुम देवताओं की उपासना मत करना, तो किसी और का अपना पिता मत बनाना, तो किसी और का अपना मतलब अपना प्रभु, अपना परमेश्वर मत कहना मुझे छोड़कर, तो किसी को ईश्वर ना मानना। व्यवस्था विवरण में बहुत जगह, निर्गमन में परमेश्वर ने, कई जगह परमेश्वर ने इन बातों को क्लियर कर रखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं है। शायद में भी प्रभु इस बात को कहते हैं। तो सोच कर देखो, अब अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, जब प्रभु यीशु मसीह के मतलब परमेश्वर के लोगों ने, इजराइलियों ने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर अपने लिए बछड़ा बना लिया था, तो उनके बीच में बीमारियां आई थी, उनके ऊपर श्राप आया था। 4 पीढ़ियों तक श्राप आता है मूर्ति पूजा का, व्यभिचार का श्राप आता है 10 पीढ़ियों तक। और ये श्राप की वजह से इंसान की जिंदगी फलवंत नहीं होती है, ब्लेस नहीं होता है, आशीषित नहीं होता है, बरकत नहीं पा पाता है, बोता बहुत है, काटता बहुत कम है, और पहनता तो है लेकिन गर्माता नहीं है, खाता तो है पेट नहीं भरता, तृप्त नहीं होता। ये श्राप के कारण है, ये श्राप के तरीके हैं, काम है। जो श्राप पूर्वजों में था वही श्राप, जो बीमारी परदादा को, वही बाप को, वही बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, ऐसे करके शैतान की चालें, ये श्राप है। और भी कई प्रकार के श्राप होते थे, काम धंधे को लेकर, नौकरी बिजनेस को लेकर, कमाई को लेकर, शरीर में बीमारी को लेकर, तकलीफों को लेकर, शादी ना होने को लेकर, बच्चा ना होने को लेकर, ऐसी बहुत सारे लड़ाई दंगे, कोर्ट केसेस को लेकर, जो पुराने नियम में जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, वही उनके बेटों के साथ, वही उनके बेटों के साथ, वही उनके बेटों के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को जानने के बाद भी, या फिर प्रभु को ना जानना चाहा, या फिर उन मूर्तियों की तरफ, उन दूसरे अपने उन काट और पत्थर की तरफ फिर गए, जो उनको उठकर बचा नहीं सकते। अगर उठकर बचा सकते हैं तो वो अभी उठे हैं, क्योंकि लिखा है वचन में। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु कह रहा है, ये बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखी बाइबल, ये प्रभु का वचन कह रहा है, बस मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। मैं इस बात को आपसे क्लियर करना चाहता हूं, हमारे सामने परमेश्वर चुनाव देता है, और शैतान भी कई बार हमारे सामने ऐसी रोटी परोसता है कि हम उसको खाएं, और वो रोटी झूठ होती है, वो शैतानी रोटी होती है। वो मीठी गोली के समान शुरुआत में लगती है, लेकिन उसका असर हमें बाद में पता चलता है।
और एक विश्वासी या एक मनुष्य 2 डॉक्टरों की दवाई नहीं खा सकता। अगर खाएगा तो नुकसान उठाएगा, जब खुद नुकसान उठाएगा तो फिर दोनों को बुरा बनाएगा। इसलिए प्रभु कहता है अनुभव करो। मैं तो तुमसे पहले ही कहता हूं कि जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कहाँ है? वो स्वर्ग में। इसीलिए स्वर्ग पिता को ही अपना पिता मान। मतलब स्वर्ग पिता अपने जीवन में, अगर तुझे किसी को प्रभु मानना है, परमेश्वर मानना है, अगर उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाला मानना है, अगर छुड़ाने वाला मानना है ना, तो सिर्फ परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में है उसी को मान, किसी और को मत बना। और अगर हम देखते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे जो आत्मिक माता पिता भी तो होते हैं, पास्टर जो लोग होते हैं, जो याजक लोग होते हैं, वो भी तो आत्मिक माता पिता हैं। अगर इस विषय में अगर हम देखते हैं तो इस विषय में ये बात सही है, क्योंकि अगर हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं तो पौलुस के बारे में परमेश्वर साफ कहते हैं। अगर हम देखें तो लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं है, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। मतलब पौलुस यहाँ पर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि जो एक सुसमाचार प्रचारक होता है, जब वो किसी को प्रचार कर रहा है, जो उसकी भेड़े हैं, वो उनका एक आत्मिक पिता है, एक आत्मिक अगुआ है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ। इसी प्रकार से एक आत्मिक अगुआ उनको कहते हैं और एक आत्मिक पिता भी कहते हैं। आज बहुत से विश्वासी लोग अपने पास्टर को अब पापा कहते हैं, और पास्टर भी कहते हैं, आत्मिक पिता भी कहते हैं, पास्टर जी भी कहते हैं। तो वो एक आत्मिक पिता भी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मिक पिता भी हैं, पास्टर भी कह सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वो हमारे आत्मिक पिता हैं, लेकिन सबसे बढ़कर हमारे मन की कुर्सी पर सिर्फ एक ही को बैठाना है, जो दुनियावी आत्मिक पिता से और शारीरिक पिता से। शारीरिक पिता कौन है? जिसने हमें, जो हमारे माँ बाप है, खून के रिश्तेदार है, जो हमारे माँ बाप, वो हमारे शारीरिक पिता हैं। आत्मिक पिता कौन है? जिनके द्वारा हमें सुसमाचार सुनाया गया है, जिनकी कलीसिया में हम जाते हैं, जो हमारे सर पर अगुए ठहराए गए हैं, जो हमारे पास्टर हैं, वो है हमारे आत्मिक पिता। और सभी आत्माओं का जो पिता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको हमें अपने मन की कुर्सी पर रखना चाहिए। जो हमारे मन में एक ही कुर्सी है ना, जो हमारे मन में सबसे पहला जो स्थान है, वो सिर्फ होना चाहिए परमेश्वर का, यहोवा का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का, किसी और ईश्वर का नहीं। अगर मन की कुर्सी पर हमारे परमेश्वर पिता नहीं बैठा है ना, तो ध्यान रखना वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। लिखा है, तूने द्वार अंदर से बंद कर रखा है, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, बेटे बेटी, तेरी मन की कुर्सी पर तो कोई और बैठा है, पहले उसको तो खाली कर, मैं किसी की गोद में नहीं बैठूंगा। प्रभु कहता है, पहले अपनी मन की कुर्सी को खाली कर और अपने अंदर का द्वार खोल, मन फेरा, पश्चाताप कर, अपने अंदर की बुराइयां, कमियों को निकाल, खमीरों को निकाल, बुराइयों को निकाल। अपने तेरे मन की कुर्सी पर कौन बैठा है उसको हटा, उस पर से भरोसा हटाकर मुझ पर लगा, जो तुझे मृत्यु के फंदे से बचाता है, अनंत काल का जीवन देता है, जो तुझे ब्लेस करता है, छुड़ाता है, जो तुझे चंगा करता है, आशीष देता है, बरकत देता है, क्षमा करता है, अनुग्रह देता है, तुझ पर दया करता है, तुझे हर प्रकार की विपत्ति और परेशानियों से बचा कर रखता है, जिसने तेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिखा है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी मन की कुर्सी पर बैठा। तो आप समझ गए होंगे कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। कुछ वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप पढ़कर जान और पहचान सकते हो। अब लिखा है, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ, 1 पतरस 2:18 में, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। स्वामी कौन है? जो पास्टर लोग हैं, जो याजक लोग हैं। एक विश्वासी के ऊपर जो याजक ठहरा रखा है परमेश्वर ने, तो वो एक हमारा स्वामी भी है, हमारा अगुआ है, हमारा आत्मिक पिता है, एक याजक है, प्रधान है, अधिकारी है, हाकिम है। समझ रहे हो? परमेश्वर ने हमारे ऊपर जिन अधिकारी को, प्रधानों को, हाकिमों को ठहराया है, उनके हमें अधीनता में रहना है। हालेलुया। लेकिन हमारे मन की कुर्सी पर सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सबसे ऊपर सिर्फ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो आत्मिक पिता है, वो है प्रभु का जो दास है, जिसको परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है। उसके बाद जो शारीरिक पिता है, वो हमारा खुद का पिता है, और शारीरिक माता पिता वो हैं जिनके द्वारा उस बच्चे को, इस विश्वासी को जन्म मिला है। माँ के गर्भ में से
पैदा होने के बाद जब उसको पालन पोषण किया गया उस माता पिता के द्वारा जो उसके खून के हैं, वो शारीरिक है। हालेलुया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रभु इस वचन के विषय में क्या कहना चाहता है कि तू पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। मतलब प्रभु कह रहा है कि तुम मुझे यहोवा को अपना पिता कहने के साथ साथ तो किसी और को, किसी और दूसरे ईश्वर को, तो किसी और देवता को, तो किसी और दूसरे देवता के भक्त को अपना पिता मत कहना। मतलब परमेश्वर का भक्त कौन हुआ, परमेश्वर का दास कौन हुआ? वो प्रभु का दास हुआ याजक, पास्टर लोग हो गए। और दूसरे ईश्वर के जो दास है वो भक्त कौन है? वो पंडित लोग हो गए। समझ रहे हो? जो आप समझते हो अच्छी से इन बातों को। तो प्रभु इस विषय में कहना चाह रहा है, इसलिए ये बातें विश्वासी हमेशा याद रखे। इस बात को लेकर कोई लड़ाई झड़ाई ना करे कि भाई तुम पापा क्यों कहते हो अपने पास्टर को, अपने एगो को। इन चीज़ों के लड़ाई झगड़े से ना कोई फायदा नहीं है। अपनी और दूसरों की आशीष जाने वाली बात है, खुदा के लोगों पर दोष लगाने वाली बात है, और अपनी आशीषों को खोना। अब देखो खुदा के दासों पर जिन जिन दोष लगाया, उंगलियां उठाई। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो किसी को सफ़ेद कोढ़ हो गया था, किसी ने तकलीफ़ों को देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने मृत्यु को देखा, किसी को मार दिया गया। बहाने बने लोगों की ज़िंदगी में। इसलिए एक दूसरे का न्याय करना छोड़कर, वरन अगर हमें कुछ समस्या दिखाई भी दे रही तो उन बातों के लिए हम प्रार्थना करें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। वरन अपने आप को उन बातों से अलग करें जो हमें दूसरों की ज़िंदगी में कमियों के रूप में दिखाई देती है। अपने आप को उन चीज़ों में न डालें। दूसरों की गलतियों से, दूसरों के गिरने से हम खुद सीख लें और सही चाल चलें। जो अच्छी बात है उनको पकड़े, जो सही नहीं है उनको छोड़ दें। हालेलुया। किसी को यदि बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो बात सत्य है वो आपको बताना चाहता हूँ। आप चाहे तो ये वचन पढ़ सकते हैं, और पवित्र शास्त्र मैंने नहीं लिखा है, ये प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जो लिखा है वो मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसलिए हम पृथ्वी पर अगर हम पिता कहते हैं तो अपने शारीरिक पिता को पिता कह सकते हैं, और एक हमारे आत्मिक पिता है उनको पिता कह सकते हैं। आत्मिक पिता कौन? जो हमारे याजक लोग हैं, जो हमारे पास्टर्स लोग हैं, जो हमें सुसमाचार सुनाते, जो हमें वचन सुनाते, जैसे कि अभी पौलुस के द्वारा हमें पता चला वचन में। और सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही हमें अपना पिता कहना है, जो स्वर्ग में है, जिसके पास हमें जाना है। वो ही हमारा सबसे नंबर 1 पे एक पिता सर्वशक्तिमान वो होना चाहिए। हमारे जीवन का पिता, हमारी आत्मा का पिता, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा का पिता, हमारे लाइफ के हर एक हिस्से का पिता, हमारी जिंदगी का बॉस, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च, परम प्रधान परमेश्वर पिता सिर्फ यीशु होना चाहिए, एक विश्वासी का। अन्य जातियों को नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ विश्वासी को कह रहा हूं। ये वचन विश्वासी के लिए है। विश्वासी को इन बातों का ध्यान रखना है कि वो यीशु मसीह को जानता है, भरोसा करता है, तो वो किसी और की तरफ ध्यान ना दे। अगर देगा तो नुकसान उठाएगा, फटका खाएगा। फिर अगर ठोकर खाकर सीखेगा, बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला। अगर आपको इस विषय में जानना है कि इसके क्या नुकसान है तो आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा 1 अध्याय पढ़ सकते हैं कि इसके कितने खतरनाक परिणाम थे। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।